नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश कोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहे, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 30 अप्रैल से 7 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि इस वक्त आपकी एनर्जीज क्या है। फिर नए पर्सन के लिए देखेंगे, अगर इन दिनों कोई नया पर्सन, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसके प्रति आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, सेपरेशन की स्थिति चली हुई है या नो कांटेक्ट में है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह का, यूनिवर्स, भगवान, जिस नाम से भी आप पुकारना चाहें उसी नाम से आप देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी नाम से क्यों ना देखें। तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो ओवरऑल, जो आपकी करंट एनर्जी है फिलहाल वो क्या है। लिब्रा की करंट एनर्जी क्या है। सॉरी, ओह कार्ड गिर रहा है बार। तो देखते हैं लिब्रा आपकी करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा आप काफ़ी मतलब हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आप चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि आप अपने जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सके, चीज़ों को सही कर सकें। और जो आपके पास्ट के रिश्ते हैं, जो आप जिनके साथ आपका रिश्ता रहा है या कोई भी संबंध रहा है, जो अप एंड डाउन चीज़ें चली गई थी, जो बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं रहा था, तो वो फिर से वापस आ जाए। तो आप इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी, खुशहाली चाहते हैं हर तरह से। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया है कि आप एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह रिश्ते को, चीज़ों को शुरू से शुरू करेंगे। इस तरह से शुरू करेंगे कि पहले आप अपने उस पार्टनर को, उस दोस्त को या उस इंसान को जानते ही नहीं थे जिसके साथ आपका रिश्ता रहा है। तो उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, होटल में रहना, फ्रेंड की तरह बिहेव करना, एक दूसरे के साथ अपनी मेमोरीज शेयर करना। तो एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करना और फेस टू फेस बातचीत करना, ये सब करेंगे। तो जो है, जो चीज़ें अटकी हुई है या फिर जो है बैलेंस नहीं बन पा रहा, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो उन चीज़ों में बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। तो इसीलिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं और ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके। तो आप काफ़ी हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, नए सिरे से रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं और हर तरह से बैलेंस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, ताकि आगे जाकर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी रिश्तों में ना रहे। तो इस तरह की एनर्जी के साथ आप अभी डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई बंदा या बंदी आ रहा है,
चाहे भले ही आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में या किसी और रूप में पहले से जानते थे, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड द हाई प्रिस्टेस। तो आप जो है हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, चीज़ों को जजमेंट चाहते हैं हर तरह से। आप चाहते हैं कि ना तो आपके साथ अन्याय हो, ना किसी और के साथ अन्याय हो। तो आप किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से अभी भी गुजर रहे हैं, यानी कि पास्ट के लिए आप अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं। आपको लग रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग की गई है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया गया है, बिल्कुल जो आपने समझा था उसके विपरीत हुआ है। तो अभी भी आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपने मन बना के आप हील करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, ताकि समय के साथ, विवेक के साथ अपने फिलहाल अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें और सही समय, सही वक्त आने पर बुद्धिमानी, समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ आप आगे बढ़ सकें और आप ना तो आपके साथ अन्याय हो, ना तो सामने वाले के साथ अन्याय हो। तो आप हर तरह से न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, रिश्ते में जो है बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो इसीलिए अभी जो है आप अपने पास्ट को पूरी तरह से भुला नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप अभी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और नए पर्सन की एंट्री नहीं होने देना चाह रहे हैं। आप नहीं चाहते कि जब तक आप किसी भी नए रिश्ते में आए, जब तक आप अपने पुराने एनर्जी को, पुरानी चीज़ों को रिमूव ना कर दें, उस एनर्जी को रिमूव ना कर दें जो नेगेटिव है। तो अभी आप क्योंकि अंदर से हर्ट है, दुखी और परेशान है, चाहकर भी आप उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अभी आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि आपके साथ साथ किसी और के साथ भी कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग ना हो। तो आपको लग रहा है कि आपके साथ भी न्याय होना चाहिए और सामने वाले के साथ भी न्याय होना चाहिए। तो अभी जो है, अभी चुप है, मौन है, शांत है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। जब तक चीज़ें पहले जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव नहीं हो जाती, तब तक आप को महसूस हो रहा है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस नहीं ला सकते, स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। तो इसीलिए आप किसी के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं चाहते, इसीलिए आप अभी शांत और मौन बैठे हुए हैं। तो अभी आप नहीं चाहते कि आप किसी भी नए रिश्ते में आए और किसी को परेशानी हो उस वजह से। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। तो पास्ट पर्सन के लिए जो है आपकी एनर्जी बता रही है कि अभी भी थोड़ा सा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर वो शांत हो जाते हैं, इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा को, इस फाइट्स को ख़त्म कर देते हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देते हैं। इस रिश्ते को बर्डन नहीं समझते, बोझ नहीं समझते, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देते हैं। इस रिश्ते को सोलमेट बनाते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाते हैं। तो अभी भी ये रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है, सोलमेट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो रिश्ता आपका पास्ट में रहा है उसे आप पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में। तो और आपको या उनको महसूस हो रहा है कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, हर काम को अच्छे से अंजाम देते हैं। तो जो उनके काम करने की एनर्जी है, जो आपके काम करने की एनर्जी है, आपके पास्ट बंदे को बहुत पसंद आई। तो इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाना चाहते हैं। इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े और ये जो है माहौल शांत हो जाए और रिश्ते को बर्डन और बोझ ना समझा जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाए और चीज़ें स्ट्रॉन्ग और सही हो जाए। तो जो है आप
का मतलब हर तरह से आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि आप नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, रिश्तों में बैलेंस चाहते हैं, नए पर्सन के लिए कोई एंट्री नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अभी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं। आप चाहते हैं कि पास्ट वाली पास्ट आपका वापस लौट कर आए और उससे आपको खुशियाँ मिले। तो इसीलिए नए पर्सन का आप किसी को धोखा नहीं देना चाहते, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहते। तो इसे और पास्ट पर्सन का आप चाहते हैं, या तो सामने वाले ने महसूस किया है या आपने महसूस किया है कि अगर लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन चीज़ों को छोड़ते हुए रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखते, तो अभी भी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं। तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, तो आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे ये आपका निजी मामला है। लेकिन पास्ट पर्सन जो है चाहता है कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, और ये जो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स है ये ख़त्म हो। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं लिब्रा पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक नए आइडियाज़ के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। टीम वर्क कीजिए, टीम एफर्ट लगाइए, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, खुशियाँ मिल सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, यानी कि रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बना सकती है। रिश्ता आगे बढ़ सकता है और खुशियाँ रिश्ते में आ सकती हैं। तो आपको जस्ट माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे या टीम वर्क करेंगे इसमें मिलजुल कर, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हो। अब कम से कम सब माइंड से 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना हो सके, क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बन सके। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए आसान होगा। और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ आपने सोच लिया है क्वेश्चन अच्छे से, तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है आंखें खोल लीजिए और क्वेश्चन का आंसर देखिए। अब समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा उसका आंसर आपके सामने। नो इन द नियर फ्यूचर। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि आगे बढ़ सके। थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, धीरे धीरे करके नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी आपके रिश्तों में सुधार हो सकता है, रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो लेकिन जो अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी समय जो है आगे बढ़ने के लिए सही नहीं है। पहले अपना जो है नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, तभी आपके साथ जज होगा, तभी आप की लाइफ में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए और जो है बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आपके रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। रिश्ते आपके आगे बढ़ सकते हैं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। बैलेंस और स्टेबिलिटी ला जा सकता है। जो अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट, लेफ्ट राइट चीज़ें जा रही हैं, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, तो वो सिचुएशन नहीं रहेगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, पॉजिटिव बनिए, पहले नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए और उसके साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो नियर फ्यूचर में आपके रिश्तों में सुधार होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।